हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो आज सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान। युवाओं को किया सतर्क। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है। सरकार से हो रही बातचीत में इस मामले पर कोई सहमति नहीं बनती दिखाई दे रही है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसानों के बीच हुई बैठक के बाद चिल्ला बॉर्डर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वही किसान नेताओं ने मांग नहीं पूरी होने पर 14 दिसंबर से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। किसान जो है आज फिर जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान आज ट्रैक्टर मार्चा निकालेंगे और जो है दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरना आदिवासी धर्म कोड लागू करने की मांग तेज। आदिवासी संगठनों ने केंद्र सरकार को फिर दिया अल्टीमेट। इस तारीख को जो है कई राज्यों में होगा रेल रोड चक्का जाम। सरना आदिवासी धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर जो एक बार फिर से रेल रोड चक्का जाम की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार को 30 दिसंबर तक का अल्टीमेट जो है दिया गया है। सरना आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं किया गया तो 31 जनवरी को झारखंड, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत आदिवासी जो है बहुल राज्यों में रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। आज रविवार को रांची के जो है करमाटोली स्थित जो है गुमकुंडिया में केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं जो है आदिवासी सिंगल अभियान के नेताओं ने वार्ता कर जो है जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना में नौकरी का सुनहरा मौका। रांची में आयोजित होगी आर्मी भर्ती रैली। अगर आप युवा हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। झारखंड की राजधानी रांची में आर्मी भर्ती रैली आयोजित की जानी है। आप जो है सेना में करियर बनाना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए खास है। 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक रांची के मोराबादी मैदान में आर्मी भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। अधिक से अधिक युवा इस आर्मी रैली भर्ती में शामिल हो, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के जो है एसएसपी, एसपी से कहा है कि अपने क्षेत्र के युवा को प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में युवा आर्मी भर्ती रैली में शामिल हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में कंक्रीट मिक्सर मशीन और बस की टक्कर, 2 महिला की मौत, 15 जख्मी। चांडिल की जो है इचगाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बस सवार 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। घटना रविवार दोपहर जो सिल्ली जो है रांगामाटी सीतनाला पुलिया पर हुआ है। बताया जा रहा है कि कंक्रीट मिक्सर मशीन की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बस की कंक्रीट मिक्सर मशीन की गाड़ी से टक्कर हो गई। बस कंक्रीट मिक्सर मशीन को कुछ देर तक घिसटते हुए भी ले गया। हादसे के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने फौरन जो है इसकी सूचना पुलिस को दी और बस में घायल सवारियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बस रोजाना चौंडा से जमशेदपुर जाती थी। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में देवी की प्रतिमा पर लगे करीब 1.5 लाख के आभूषण ले गए चोर। वेंटिलेटर से घुसे थे अंदर। चतरा जिले के धार्मिक व पर्यटन स्थल पथलगड्डा ब्लॉक के जो है लबैया पहाड़ी मंदिर में शनिवार देर रात चोरी हुई है। जो है सिंध पीढ़ के रूप में चर्चित मां जो है दक्षिणेश्वरी देवी जो है चामुंडा की प्रतिमा पर लगे चांदी के मुकुट व सोने के आभूषण की चोरी कर ली गई है। चोर मंदिर में बने वेंटिलेटर से अंदर घुसे थे। करीब जो है 1.5 लाख रुपए के आभूषण की चोरी की गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राचीन मां दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा मंदिर में घुसे चोरों ने मां की प्रतिमा में लगे चांदी के मुकुट, सोने के नेत्र और सोने का मांग टीका, चांदी के चेन सहित अन्य जो कीमती आभूषण की चोरी कर ली गई है। रविवार सुबह जब मंदिर के पुजारी यहां घुसे तो दरवाजा खोला तो चोरी की जानकारी मिली। पुजारी ने जो है तुरंत आसपास के लोगों व मंदिर प्रबंधक समिति को सूचित किया। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि और सताएगी सर्दी। 15 और 16 दिसंबर को हो सकती है बारिश। रविवार की सुबह में हल्के से मध्यम कोहरे धुंध के साथ जो है आसमान में बादल छाए रहे। वहीं कई जिलों में जो है बूंदाबांदी भी हुई। वहीं 15 दिसंबर को झारखंड के दक्षिण पूर्व सिंहभूमि, जो है पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां तथा मध्य में जैसे रांची, बोकारो, गुमला, खुट्टी तथा जो है रामगढ़ व उत्तर पश्चिम में पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ जो है हल्के दर्ज की बारिश होने की संभावना है। वहीं 16 दिसंबर को झारखंड के मध्य व जो है दक्षिण भागों में कहीं कहीं जो है गर्जन के साथ जो हल्के दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इससे पारा गिरने की संभावना बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को। जाने कितनी देर रहेगा ग्रहण। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सोमवार 14 दिसंबर को लग रहा है। यह ग्रहण जो है खंडग्रास होगा। अपने देश भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। हालांकि जो है ज्योतिषविदों ने इस दौरान जो है एहतियात बरते जाने की जो है ताकीद की है। ग्रहण की जो है शुरुआत से आखिर तक जो है लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। यह सूर्य ग्रहण करीब 5 घंटे लगेगा। साल 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण जो है 14 दिसंबर को लगेगा। ग्रहण काल में जो है सूर्य आंशिक रूप से ढका हुआ रहेगा। इस कारण इसे जो है खंडग्रास सूर्य ग्रहण माना जाएगा। करीब 5 घंटे तक के लिए लगने वाला खंडग्रास सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार शाम जो है 7:04 में आरंभ होगा, जो कि मध्य रात्रि 12:23 तक रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ बोले जनवरी से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो है आदर पुनवाला ने कहा कि जनवरी में देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पुनवाला ने उम्मीद जताई है कि इस महीने के आखिर तक उनकी कंपनी की ओर से बनाई गई वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल सकती है। हालांकि बड़े पैमाने पर यूज के लिए लाइसेंस मिलने में अभी देरी होगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव, ममता बनर्जी ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ही उन्होंने ट्वीट कर दिया है। शुरुआती लक्षण देखने के बाद मैंने कोरोना टेस्ट कराया जिसमें मैं पॉजिटिव पाया गया हूं। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर मेरी तबीयत ठीक है और जो है डॉक्टरों की सलाह पर मैं होम आइसोलेशन में हूं। सभी दिशा निर्देश का पालन कर रहा हूं। मेरे संपर्क में आए तमाम लोगों से आग्रह है कि वे अपनी कोरोना जांच करा ले। जेपी नड्डा ने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से बोकारो पैसेंजर ट्रेन आज से रांची से बोकारो के लिए पैसेंजर ट्रेन का संचालन 14 दिसंबर से शुरू होगा। इस ट्रेन के संचालन से नौकरी पेशा और प्रतिदिन आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। ट्रेन संख्या 58033 बोकारो स्टील सिटी रांची पैसेंजर ट्रेन बोकारो से सुबह 9 बजे खुलकर दोपहर जो है 12:20 पर रांची पहुंचेगी। वही ट्रेन संख्या 58034 रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर रांची से जो है 3:55 पर खुलेगी और वही जो 7:15 पर बोकारो पहुंचेगी। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। इसका टिकट जो है आरक्षित टिकट काउंटर से ही मिलेगा। इस ट्रेन में न्यूनतम भाड़ा 10 रुपये लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई के मामले झारखंड 13वें स्थान पर। ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पूरे देश में झारखंड 13वें स्थान पर है। वही पंजाब सबसे अव्वल में है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूली बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। शिक्षा विभाग द्वारा रिपोर्ट के असर के कराए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के जो है 49.9% स्कूली बच्चों के पास स्मार्टफोन है। ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में झारखंड की स्थिति कई राज्यों से बेहतर है। राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार की तुलना में झारखंड की स्थिति बेहतर है। 22.4% बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से लर्निंग मटेरियल भेजा जा रहा है। वही झारखंड के 17 मार्च से विद्यालय बंद है। सरकारी एवं सरकारी जो है सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के कुल जो है 42 लाख बच्चे नामांकित है। झारखंड शिक्षा जो है परियोजना द्वारा बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 144 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 4 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में रविवार को 15,822 सैंपलों की जांच की गई जिसमें से कोरोना के 144 नए संक्रमित मिले हैं। वही 4 संक्रमितों की मौत हो गई है। नए संक्रमितों से मिलने से एक्टिव केस की संख्या जो है 1571 पर पहुंच गई है। रविवार को सबसे ज्यादा 76 संक्रमित रांची से मिले हैं। वही 144 नए संक्रमित मिलने से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,510 पर पहुंच गई है। वही राज्य में रविवार को 4 संक्रमितों की मौत हो गई है जिसमें धनबाद से 2 तथा पलामू और रामगढ़ के 1 संक्रमित की मौत शामिल है। इधर राज्य में कोरोना के 179 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जिसमें सबसे ज्यादा रांची के नेगेटिव जो है 84 लोग शामिल है। स्वस्थ होने वालों की संख्या अब जो है 1,08,940 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कल से मिलेगा इंडेन का छोटू। इंडेन ने 5 किलोग्राम का नया एलपीजी सिलेंडर बाजार में उतार दिया है। इसे छोटू नाम दिया गया है। मंगलवार से छोटू रांची के 5 गैस एजेंसियों में उपलब्ध होगा। सबसे खास बात यह है कि केवल फोटो आईडी पर कनेक्शन मिल जाएगा। आवासीय पते प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। बाहर से आने वाले स्टूडेंट और श्रमिकों को इससे फायदा होगा। स्थानीय आवासीय पता देने में कठिनाई होती थी। इससे जो है आसानी से कनेक्शन नहीं मिल पाता था। मंगलवार से जो है 5 गैस एजेंसी जो है आदित्य इंडेन, एसके गैस, अल्फा इंडेन, सिटी इंडेन और जो है जयंत गैस एजेंसी से जो है 5 किलोग्राम का सिलेंडर मिलने लगेगा। ग्राहकों को सिलेंडर और गैस के लिए कुल जो है 1364 रुपये देने होंगे। इसमें सिलेंडर की कीमत जो है 944 रुपये होगी और 5 किलो गैस की कीमत 422 रुपये ली जाएगी। रेगुलेटर के लिए जो है 150 रुपये और पाइप के लिए जो 170 रुपये से 190 रुपये अलग से लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं होगा झारखंड चैम्बर 2020-21 सत्र का चुनाव। परवीन जैन छाबड़ा बन सकते हैं अध्यक्ष। झारखंड चैम्बर के 2020-21 का चुनाव इस बार टाल दिया गया है। 20 दिसंबर को इसका चुनाव होना था और 21 को परिणाम आने थे। कोविड-19 के मद्देनजर इस बार जो है सर्वसम्मति से झारखंड चैम्बर कार्यकारिणी के 21 सदस्यों का जो है चुनाव किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में चुनाव समिति के सदस्य पवन शर्मा के साथ जो है चैम्बर के सभी जो है पास्ट प्रेसिडेंट शामिल होंगे। दोनों गुट के सदस्यों को इस बार के कार्यकारिणी में शामिल किया जा सकता है। वहीं परवीन जैन छाबड़ा सर्वसम्मति से अध्यक्ष बन सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 18,000 बिजली उपभोक्ताओं का कटेगा कनेक्शन। अगर आपके ऊपर भी बिजली का 10,000 रुपये से अधिक का बकाया है तो भुगतान करने की चिंता शुरू कर दें। बिजली विभाग के मिस्त्री कभी भी जो है कनेक्शन काटने के लिए धमक सकते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इस महीने के बकायेदारों के 18,000 कनेक्शन काटने का लक्ष्य रखा है। इस महीने का बिल मिलाकर जो है रांची व खुट्टी गुमला के बकायेदारों से कुल 78 करोड़ रुपए बकाया वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।